बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसे अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के शुरू में देखिए हमें बता रहा है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारे पास जीपीएस सिस्टम में होता है। जब हम जीपीएस सिस्टम पे कोई भी लोकेशन या कोई भी पॉइंट इंटर करते हैं तो वो हमें जो 2 पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस हमें बताता है। तो उसके पीछे भी जो लॉजिक होती है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ हो रही होती है। फिर जीपीएस सिस्टम हमें ये भी बताता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जाएंगे तो आपको इतना वक्त लगेगा। फिर हमें जो लोकेशन वगैरह बता रहा होता है। तो इस पूरे जीपीएस सिस्टम में जो बेसिक चीज़ है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। ये पूरी जो एक्सरसाइज है 7.1, इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ होता है जिसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर कोई भी हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट को मैं पी का नाम देता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 एंड y1, और दूसरा मैं पॉइंट ले लेता हूँ क्यू जिसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे x2 एंड y2। अब अगर इन 2 पॉइंट के बिटवीन में डिस्टेंस फाइंड करता हूँ तो ये हमारे पास पी क्यू लाइन आ जाएगी, या इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इन 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये आपने याद रखना है। ये फार्मूला हमारे पास ये जो पूरी एक्सरसाइज 7.1 इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में भी हमें यही कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन से पॉइंट है, पॉइंट ए दिया गया 5 8 एंड पॉइंट बी है हमारे पास -1 एंड -2। अब इन 2 पॉइंट का जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी का तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1, इसको x2 कहेंगे और ये वाला हमारे पास y2 होगा। फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर देखें y2 हमारे पास -2 है और आगे माइनस की साइन y1 आ रहा है 8 प्लस x2 -1 है, आगे माइनस की साइन और x1 की वैल्यू आ रही है 5। यह -2 और -8 -10 का स्क्वायर हो गया प्लस ये -6 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारे पास इन पॉइंट का आ जाएगा। ये देखें स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का आ जाएगा 36। ये स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा तो ये हमारे पास आ स्क्वायर रूट ऑफ 136। ये हमारे पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड हो गया। पार्ट 2, में हमारे पास सी एंड डी पॉइंट है। सी पॉइंट है 4 9 और जो डी पॉइंट है वो है 9 5। अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं सी और डी का। पहले फार्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 यहाँ पर देखें x1 y1 ये आ जाएगा x2 y2। अभी y2 की वैल्यू 5 है माइनस y1 की वैल्यू 9 आ रही है प्लस x2 की वैल्यू 9 है, आगे माइनस की साइन और x1 की वैल्यू 4 आ रही है। -9 में से +5 को निकालेंगे तो -4 रह जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 प्लस 16 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41।
अच्छा, अभी पार्ट थ्री में हमारे पास ई और एफ पॉइंट दिए गए, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, y2 की वैल्यू -2 आ रही है, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू 7 आ रही है। यहाँ पर आप ऊपर x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कौन सा y2 y1 है। x2 0 आ रहा है, आगे माइनस की साइन, और x1 हमारे पास 6 आ रहा है। -2 एंड -7 -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस या -6 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 प्लस यहाँ पर 36 आ जाएगा, और 81 प्लस 36 ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 117 आ गया। पार्ट 4 में ये दो पॉइंट दिए गए, यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y1 की वैल्यू 6, प्लस x2 की वैल्यू 2 है, माइनस x1 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। पार्ट 5 में हमारे पास आई एंड J2 पॉइंट आ गए, ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो y2 हमारे पास आ रहा है 10 माइनस y1 6 प्लस x2 7 माइनस x1 की वैल्यू 5 आ गई है। 10 में से 6 को माइनस करेंगे या 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हम लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। या डायरेक्ट आप 20 का स्क्वायर रूट भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह पार्ट 6 है, पार्ट 6 में भी के और एल पॉइंट है, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यहाँ पर y2 की वैल्यू -1, माइनस की साइन, y1 की वैल्यू y1 की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 5, x2 की वैल्यू -9, आगे माइनस की साइन, और x1 की वैल्यू भी -9 है, तो उसको मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और ऊपर स्क्वायर की साइन आ रही है। यह इसी तरह ही आएगा -1 और -√5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देखें -9 और ये माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। -9 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, -9 और +9 काट के इधर हमारे पास 0 रह जाएगा, और यह टर्म हमारे पास रह जाएगी -1 माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1 और -√5। क्वेश्चन 2 में भी यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ग्राफ पे 2 पॉइंट दिए गए ए एंड बी, इनका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 में हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए ए एंड बी, इनका हमने ए एंड बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट है -4 2 और बी पॉइंट है 1 4। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये देखिए, ये जो फर्स्ट पॉइंट है x1 होगा और ये y1, इस तरह ये x2 होगा और ये वाला y2। वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे तो y2 हमारे पास 4, आगे माइनस की साइन, और y1 की वैल्यू 2 आ रही है, प्लस
x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू -4 आ गई। फोर में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर रह जाएगा प्लस ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 5 का स्क्वायर आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29। क्वेश्चन 3 में देखें ये सी डी 2 पॉइंट दी गई। सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है 1 और जो वाई कोऑर्डिनेट वो 5 आ रहा है। इस तरह डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट वो हमारे पास 1 है। तो हम डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा, फार्मूला लगा लेते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 सी से डी हम डिस्टेंस फाइंड कर लें तो y2 हमारे पास आ जाएगा 1, आगे माइनस y1 5 प्लस x2 3 आएगा माइनस x1 1 आ जाएगा। 1 माइनस 5 माइनस 4 आ जाएगा प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर और आपको पता है स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देते हैं और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 20 और स्क्वायर रूट ऑफ 20 को आप ले सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर है हमारे पास एक पॉइंट पी। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट हमने ए ले लिया तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 हो जाएगा। इस तरह क्यू पॉइंट हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस पे जो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमने बी ले लिया और वाई एक्सिस पे जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 होता है। अब इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमारे पास ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -1 दी गई है। ये ए और बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4, 0 और क्यू पॉइंट आ जाएगा 0, -1। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ गया। y2 हमारे पास -1, आगे माइनस की साइन y1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 0, आगे माइनस की साइन और x1 की वैल्यू 4 आ गई है। ये देखें -1 में से 0 माइनस करें तो -1 ही रह जाता है और यहाँ पर -4 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 4 का स्क्वायर 16 और इसका आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 17 आ गया। इस तरह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमारे पास देखें ए की वैल्यू 2/3 दी गई है। ए की वैल्यू आ गई 2/3 और बी की वैल्यू 3 आ रही है। तो ए और बी की वैल्यू जब हम इधर पुट करेंगे ए की वैल्यू तो पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 2/3, 0 और क्यू पॉइंट आ जाएगा 0, 3। डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। डिस्टेंस इक्वल आ गया y2 हमारे पास 3 है माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 0 माइनस x1 की वैल्यू 2/3। 3 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पर -2/3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 आ गया प्लस स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब
फ्रैक्शन वाली टर्म्स आ गई हैं, इनका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जब इनका लेंगे तो देखें 1 और 9 का एलसीएम 9 आएगा। 9 से मल्टीप्लाई होकर 81 और यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। न्यूमिनेटर में 81 + 4 85 डिवाइडेड बाय 9। अब ये जो 85 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही रखता हूँ और 9 का स्क्वायर हमारे स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। √85/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में ए और बी की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू हम पी पॉइंट भी लगाएंगे तो पी पॉइंट हमारे पास हो जाएगा -8 और 0। इस तरह जो क्यू पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा 0,6। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -8। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पर देखें माइनस माइनस +8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर आ गया तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 आ जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास ए की वैल्यू -2 है और बी की वैल्यू -3/4। तो पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -2, 0 और क्यू पॉइंट आ जाएगा 0, -3/4। डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा y2 की वैल्यू -3/4, आगे माइनस की साइन और y1 की वैल्यू -2 आ रही है। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -2 और ऊपर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास d इक्वल आ जाएगा -3/4 से 0 माइनस करेंगे तो -3/4 ही रह जाएगा और ऊपर स्क्वायर की साइन आ रही है प्लस, या माइनस माइनस +2 का स्क्वायर आ गया। अब मैं इनका स्क्वायर ले लेता हूँ। स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। फ्रैक्शन वाली टर्म में इनका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास इनका आ गया 16 और 9 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर 16 को 4 से माइनस करेंगे 64। जब 64 + 9 किया तो यह हमारे पास आ गया 73 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर रूट। अब इस 73 को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही रखता हूँ और 16 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आ जाएगा। तो √73/4 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 5 में ए की वैल्यू √2, बी की वैल्यू 1। तो ए और बी की वैल्यू मैंने पुट की तो पी और क्यू पॉइंट हमारे पास ये आ गए। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। अब इस डिस्टेंस फार्मूला में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ रही है, माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू √2। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा प्लस इधर हमारे पास -√2 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही और स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 रह जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 और 1 + 2 आ जाएगा √3। पार्ट 6 में हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है -9/2 और बी की वैल्यू आ रही है -40 डिवाइडेड बाय 3।
तो ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी पॉइंट हमारे पास -9/2 कामा 0 आ गया, और जो क्यू पॉइंट है वो आ गया 0 कामा -40/3। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू आ रही है -40/3 माइनस y1 की वैल्यू 0 प्लस x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू आ रही है -9/2 का स्क्वायर। ये देखिए -40/3 से 0 को माइनस करेंगे तो -40/3 आ जाएगा, प्लस ये देखिए माइनस और माइनस प्लस 9/2 का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर माइनस साइन को ख़त्म कर देगा। 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 आ गया, और 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 9 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36। 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है। 4 को 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6400, प्लस 4 का टेबल 36 पे 9 टाइम जाता है। 9 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आ जाएगा। न्यूमिनेटर वाली दो टर्म को जब ऐड करेंगे तो 7129 डिवाइडेड बाई 36, और 7121 और 36 को के रूट ले लेते हैं तो वो